अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दूरबीन। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की वीडियो में हम जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने लगे हैं वो है लैक्मे का ये प्राइमर। ठीक है जी, तो आज हम इस प्रोडक्ट का रिव्यू करने लगे हैं लैक्मे के प्राइमर का। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले जो है वो लैक्मे पे बात कर लेते हैं कि लैक्मे किस तरह का ब्रांड है। लैक्मे जो है इंडिया का सबसे पुराना ब्रांड है और ये 1952 में स्टार्ट हुआ था। तो यानी अब इसको 69 इयर्स हो चुके हैं और ये इंडिया का सबसे पहला और सबसे पुराना कॉस्मेटिक्स ब्रांड है। इंडिया के कॉस्मेटिक्स ब्रांड में लैक्मे जो है ये नंबर 1 पे रैंक करता है। देन ऑब्वियसली अगर ये नंबर 1 पे रैंक करता है तो ये ब्रांड और इसकी प्रोडक्ट्स बहुत ज़बरदस्त होंगी। तो चलें अब इस प्राइमर को देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि प्राइमर हम यूज़ क्यों करते हैं या इसका क्या पर्पज़ है। बेसिकली फाउंडेशन लगाने से पहले प्राइमर यूज़ करते हैं तो इसको आप कह सकते हैं कि ये फाउंडेशन की बेस है एक तरह से प्राइमर। ठीक है, अब वो ख़वातीन, वो औरतें जिनका पोर्स का इशू होता है, जिनका पोर साइज़ बहुत बड़ा होता है या ओपन पोर्स होते हैं या उनका फेस टेक्सचर्ड होता है तो वो प्राइमर यूज़ करते हैं ताकि उनकी स्किन प्लेन और स्मूथ हो जाए। ठीक है, कह लें कि ब्लर हो जाती है स्किन, इस तरह से कहा जाता है। ठीक है, और ये पोर्स को श्रिंक कर देता है। इसके ऊपर अगर आप अपनी बीबी क्रीम या फाउंडेशन अप्लाई करें तो वो फिर बहुत आराम से पूरे फेस पे स्मूथली अप्लाई हो जाता है और आपका मेकअप इवन लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। ठीक है, और एक दूसरी चीज़ ये कि अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो आप प्राइमर मस्ट यूज़ करना चाहिए आपको, क्योंकि प्राइमर क्या करता है, प्राइमर आपके पोर्स को बंद कर देता है, मतलब फिल अप कर देता है। ठीक है, तो उसकी वजह से पसीना कंट्रोल रहता है। तो अगर आपके फेस पे सीबम, ऑयल या पसीना वग़ैरह आता है तो आपको प्राइमर मस्ट यूज़ करना चाहिए अपनी बेस या फाउंडेशन से पहले। और फेस का प्राइमर भी होता है और आजकल मार्केट में आइस का प्राइमर भी अवेलेबल है। ठीक है, तो आप ये मत समझिएगा कि प्राइमर सिर्फ़ फेस के लिए होता है। अच्छा, अगर इसकी पैकेजिंग की बात करें तो ये इसका आउटर बॉक्स है और इसके अंदर इसकी बॉटल है, जो कि जिसमें से लिड प्रेस करने से प्राइमर बाहर आएगा। ठीक है, तो अगर इसका ये बॉक्स देखें तो ये शाइनी सा है, आपको इसमें ये कलर्स नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे इसकी बहुत मज़े की लगती है, ये कलर्स जो इसमें नज़र आते हैं। ठीक है, तो ये इसकी आउटर पैकेजिंग है। ठीक है, और अब हम इसको अंदर से देख लेते हैं कि अंदर से ये कैसा है। तो ये इसकी बॉटल है और जैसा मैंने कहा कि मुझे इसका ये बॉक्स बहुत पसंद है इन कलर्स की वजह से, उसी तरह मुझे इसकी बॉटल भी बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि ये बहुत एलिगेंट सी लगती है मुझे, इसके ऊपर ये जो फ्लावर सा बना हुआ है और ये सब, मुझे ये बहुत मज़े की बॉटल लगती है। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम इसके ये बॉक्स देखें तो इसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है ऑयल फ्री, कि ये जो प्राइमर है ये ऑयल फ्री है। अगर हम इसका बॉटल भी देखें तो इसके ऊपर भी उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये ऑयल फ्री प्राइमर है। ठीक है, बेसिकली प्राइमर्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ठीक है, जैसे एक टाइप होती है वाटर बेस्ड प्राइमर, तो वो प्राइमर जो है वो लिक्विड टाइप होता है। ठीक है, तो वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ कर देता है और ये वाटर बेस्ड प्राइमर्स जो हैं वो ऑल स्किन टाइप्स के लिए
ऑल स्किन टाइप्स के लिए होते हैं, और वो लोग जिनको एक्ने वगैरह का इशू होता है फेस पे, वो भी उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक और टाइप आ जाती है प्राइमर की, जो कि है ऑयल बेस्ड प्राइमर। अच्छा, ऑयल बेस्ड प्राइमर जो है ये उन लोगों के लिए होते हैं जिनकी ड्राई स्किन होती है, ठीक है, या जैसे कुछ लोग होते हैं उनकी सर्दियों में स्किन जो है वो बहुत ड्राई हो जाती है। जैसे मेरी स्किन है, मेरी स्किन कॉम्बिनेशनल है, तो वो सर्दियों में बहुत ड्राई हो जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए ऑयल बेस्ड प्राइमर होते हैं, तो जिनकी स्किन ड्राई है उनको ये वाला प्राइमर यूज़ करना चाहिए, ऑयल बेस्ड प्राइमर्स जो होते हैं, क्योंकि वो फिर आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करके ग्लोई सी लुक देते हैं। तीसरी तरह के जो प्राइमर होते हैं वो होते हैं क्रीम बेस्ड, ठीक है, और जो क्रीम बेस्ड प्राइमर होते हैं वो ड्राई और कॉम्बिनेशनल स्किन टाइप के लोगों के लिए होते हैं, और वो क्रीम फॉर्म में होते हैं, मतलब जिस तरह कह लें बीबी क्रीम्स होती हैं वो उस तरह की होते हैं, और उनकी कंसिस्टेंसी थिक होती है। और उसके बाद आ जाते हैं ऑयल फ्री बेस्ड प्राइमर या सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर, जो कि ये वाला भी है। ये वाला प्राइमर जो है ये ऑयल फ्री प्राइमर है, ठीक है, और ऑयल फ्री प्राइमर्स जो हैं ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए अच्छे होते हैं, या स्पेशली जिनकी ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशनल स्किन है, उनके लिए ये बहुत अच्छे होते हैं। एक्ने है जिन लोगों के फेस पे, जिन फीमेल्स को एक्ने का इशू है, वो भी इसको आराम से यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। तो मेरी स्किन जो है वो ऑयली है, गर्मियों में ख़ास तौर पे ये ऑयली है मेरी स्किन, तो मैंने ये लिया, ठीक है। तो ये वाला जो है ये लैक्मे का ऑयल फ्री प्राइमर है। एक और चीज़ अगर आप देखें तो इसकी पैकेजिंग पे मेंशन है कि ये मैट है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है मैट परफेक्टिंग। बेसिकली ये इसका टेक्सचर मेंशन है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है मैट परफेक्टिंग, ठीक है। तो बेसिकली ये इस प्राइमर का टेक्सचर मेंशन किया हुआ है इन लोगों ने। दरअसल हमारे पास दो तरह के टेक्सचर्स होते हैं प्राइमर्स में, ठीक है। एक होते हैं मैट प्राइमर, जैसे कि ये है, ये मैट सी लुक देते हैं आपके फेस पे, और ये है भी ऑयल फ्री, ठीक है। और दूसरी तरह के प्राइमर होते हैं हमारे पास इल्यूमिनेटिंग टाइप, आप कह सकते हैं कि वो शिमरी टाइप प्राइमर होते हैं, ठीक है। और ये आपके फेस को बहुत ही ग्लोई सी लुक दे देते हैं, डूई सी कह लें, लुक दे देते हैं, और एक रेडिएंट इफेक्ट आता है। तो ये वाला फ़िलहाल जो हमारे पास लैक्मे का है ये ऑयल फ्री प्राइमर है, टाइप जो है इसकी ऑयल फ्री है, और टेक्सचर है इसका मैट। अच्छा जी, तो अब बात कर लेते हैं कि इसकी प्राइस क्या है या ये मुझे कब मिला था, ठीक है। तो मैंने ये प्राइमर लिया था 2 साल पहले। जी हाँ, 2 साल पहले मैंने लिया था, और तब ये मुझे पड़ा था 500 का। तो 2 साल पहले इसकी प्राइस थी 500, इस वक़्त क्या होगी इसका मुझे आइडिया नहीं है, पर मुझे ये 2 साल पहले मिला था 500 रुपीज़ में। तो ये जो है वो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, इंडिया का ब्रांड है, तो पाकिस्तान में मुझे ये 500 का मिला था 2 साल पहले। अच्छा, इसके कलर की बात करें तो आपको नज़र आ रहा है, ये ट्रांसपेरेंट है, इसका कोई कलर नहीं है। और अगर इसकी कंसिस्टेंसी की बात करें तो ना बहुत ज़्यादा लाइट है, ना बहुत ज़्यादा, मतलब लिक्विडी नहीं है ये, और क्रीमी भी नहीं है, ये थिक कंसिस्टेंसी भी नहीं है। तो ये आराम से आपके फेस पे इवनली स्प्रेड हो जाता है, लग जाता है, ठीक है। अब हम इसको निकाल के देख लेते हैं। जैसा कि अच्छा, पैकेजिंग जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी जो है ये बॉटल है, और ये इसकी लिड प्रेस करने से ये बाहर आएगा ऐसे। बट क्योंकि मैंने बताया कि मैंने ये 2 साल पहले लिया है और अब ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, तो ये ऐसे बाहर आएगा नहीं। वैसे इसको ऐसे आना चाहिए था, पर ये ऐसे आएगा नहीं। मैं इस तरह से आपको दिखा देती हूँ। तो ये इसकी जो कलर है वो ट्रांसपेरेंट है, और कंसिस्टेंसी आप कह लें कि ना इसकी थिक है और ना ही ये रनी है, लिक्विडी टाइप भी नहीं है। और ये देखें, ये इवनली आपके हाथ पे स्प्रेड हो जाएगा, हाथ पे सॉरी, फेस पे।
ठीक है। और अगर ये बात करें कि ये एक टाइम में कितना यूज़ होता है, तो इसकी अच्छी बात ये है कि इसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ नहीं होती। बहुत थोड़ी आप इसकी क्वांटिटी लें तो ये आपका फ़ेस कवर कर लेता है, ठीक है? और बहुत अच्छे से कवर कर लेता है। अगर इस प्राइमर की स्मेल की बात करें, तो स्मेल जो है इसकी अच्छी नहीं है, थोड़ी अजीब-सी है, लाइक कह लें जिस तरह मेडिसिन टाइप स्मेल होती है, थोड़ी उस तरह की है। तो स्मेल इसकी इतनी अच्छी नहीं है, पर ये है कि बहुत ज़्यादा मतलब पंजेंट टाइप स्मेल भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ही चुभने वाली हो, उस तरह की भी नहीं है, बट मुझे पसंद नहीं है। थोड़ी मेडिसिन टाइप सी स्मेल है इसकी, ठीक है? तो ये देख लेते हैं कि ये कहते क्या हैं या इनका दावा वगैरह क्या है। ये कहते हैं कि ये 24 घंटे तक रहेगा, अप टू 24 आवर्स, ठीक है? और ये स्मूथिंग इफ़ेक्ट देगा आपके फेस पे, और ये ऑयल फ्री है। और मैंने जैसा बताया था कि मुझे ये 500 का मिला था, तो 500 में ये 60 ml है। तो क्वांटिटी इसकी ठीक है, और ये एट अ टाइम यूज़ भी इतना ज़्यादा नहीं होता, तो थोड़ा-सा ही यूज़ हो जाता है फुल फेस कवर करने के लिए, तो इस लिहाज से भी ठीक है। और ये बैक साइड पे इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखी हुई हैं, इंग्रीडिएंट्स वगैरह लिखी हुई हैं। ठीक हो गया। इस पे भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी ऐसे ही मेंशन किया हुआ है, परफेक्ट रेडियंस 24 घंटे तक रहेगा, स्मूथिंग इफ़ेक्ट देगा, ऑयल फ्री है, और ये 60 ml अवेलेबल है। इसकी क्वांटिटी एक्चुअली थी, अब तो ख़त्म हो गया। और ये पीछे इसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह मेंशन है। मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ क्या है, जो ये कहते हैं 24 घंटे, एक्चुअली मैंने इसको कभी भी 24 घंटे तो यूज़ नहीं किया। मैंने जो इसको मैक्सिमम मेरे फेस पे ये रहा है, वो है 8 से 9 घंटे। 8 से 9 घंटे, और उन 8 से 9 घंटों में ये बिल्कुल ठीक रहा है, मतलब बहुत ज़बरदस्त रहा है। इसकी वजह से मेरे फेस पे ऑयल वग़ैरह, पसीना वग़ैरह भी कंट्रोल रहा, और जो भी मैंने मेकअप वग़ैरह किया हुआ था वो भी लॉन्ग लास्टिंग रहा। तो 9-8 घंटे तक तो मेरा रिज़ल्ट इसके साथ बहुत अच्छा है। 24 घंटे मैंने कभी भी, ऑब्वियसली ऐसा नहीं हुआ कि मैंने दिन में भी लगाया हो और रात में भी लगाया हो। ज़ाहिर है रात को फेस धोना पड़ता है। लेकिन जितना मैंने इसको यूज़ किया 9 घंटे तक, ये बिल्कुल ठीक रहा, बहुत अच्छे से रहा मेरे फेस पे, इसकी वजह से मेकअप। ठीक है, तो ये बात इनकी ठीक है। और दूसरा इन्होंने कहा है कि ये स्मूथिंग इफ़ेक्ट देता है। तो ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है। ये आपका मेकअप जो पहले तो आपकी स्किन को ये स्मूथ कर देता है, प्लेन कर देता है, जो पोर्स होते हैं उनको श्रिंक कर देता है। टेक्सचर्स वग़ैरह आपकी स्किन पे नज़र नहीं आते, बिल्कुल प्लेन हो जाती है आपकी स्किन। और उसके बाद जो आप मैं तो बीबी क्रीम यूज़ करती हूँ, आप फाउंडेशन वग़ैरह जो भी यूज़ करें वो बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, ब्लेंड हो जाता है। तो आपका मेकअप और बहुत अच्छे से एक तो सेट हो जाता है, दूसरा ये आपका फेस जो है वो बहुत अच्छा और बिल्कुल स्मूथ और प्लेन सा लगता है, और काफ़ी स्मूथ सी और मॉइस्चराइज़्ड सी फीलिंग आती है आपके फेस से, लुक आती है, ठीक है? तो ये इस लिहाज से बहुत अच्छा है। जो ये कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। अगर ये इंडिया का नंबर 1 ब्रांड, कॉस्मेटिक ब्रांड समझा जाता है, तो ये उसके लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है। तो लैक्मे का ये प्राइमर यूज़ करने से फेस पे वाक़ई प्लेन इफ़ेक्ट आता है और स्किन स्मूथ लगती है। और ये स्किन के पोर्स वाक़ई श्रिंक करता है और फेस अच्छा लगता है। पर इस 4 आवर्स तो मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया, 8-9 घंटे यूज़ किया है, जो कि यह बिल्कुल आराम से निकाल जाता है, और फेस पे बहुत ही सॉफ्ट सा इफ़ेक्ट आता है, ग्लो वाला। बैक साइड पे अगर हम देखें तो उन्होंने इसके जो भी इंग्रेडिएंट्स वग़ैरह हैं, जो इसमें यूज़ हुए हैं, वो सब मेंशन किए हुए हैं, ठीक है? आप खुद भी रीड कर सकते हैं। एक्वा, परफ्यूम, सिलिका, टाइटेनियम डाइऑक्साइड एक्सेट्रा, ठीक है? और जैसा कि मैंने कहा कि ये इंडियन प्रोडक्ट है, तो इन्होंने पीछे मेंशन किया हुआ है मेड इन इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ठीक है? अब बात कर लेते हैं कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है, या इसकी डायरेक्शंस वग़ैरह इन्होंने क्या बताई हुई हैं यूज़ करने के लिए।
तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इन्होंने बताया हुआ है कि आप इसको जेंटली ब्लेंड करें अपनी फिंगर टिप्स के साथ अपने फेस पे और नेक पे, और यूज़ डैम्प स्पॉन्ज फॉर बेस्ट रिज़ल्ट्स। और अगर आप ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स चाहते हैं तो स्पॉन्ज, डैम्प स्पॉन्ज, मतलब स्पॉन्ज लें, उसको हल्का सा गीला कर लें और उससे इसको ब्लेंड करें आप, ठीक है। तो इन्होंने, एक तो आपने इसको अपने फेस पे लगाना है, नेक पे लगाना है, ठीक है, और आपने इसको फिंगर टिप्स पे थोड़ा थोड़ा लेके अपने फेस के ऊपर जेंटली ब्लेंड करना है, ठीक है, लाइक इस तरह, इस तरह। और उन्होंने कहा है कि अगर आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट चाहिए तो आप एक डैम्प स्पॉन्ज लें और उससे इसको ब्लेंड करें तो आपको ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। वैसे अगर आप अपना मेकअप कर रहे हैं और आपने प्राइमर लगाना है तो जैसा कि मैंने बताया कि प्राइमर जो है फाउंडेशन या बेस से पहले यूज़ होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि आपने इसको अप्लाई वग़ैरह कैसे करना है, ठीक है, तो पहले तो आपका फ़ेस वॉश होना चाहिए, ठीक है। आप कोई भी फ़ेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, और अगर सर्दियाँ हैं, फ़ेस पे ड्राइनेस आ जाती है, डेड स्किन होती है, फ्लेकी सी हो जाती है स्किन, ठीक है, तो बेहतर है कि आप पहले स्क्रबिंग कर लें अपने फ़ेस पे, उससे वो डेड स्किन और जो भी ड्राइनेस है वो रिमूव हो जाएगी, जो फ्लेक्स होते हैं, ठीक है। तो आपका फ़ेस बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। फिर आपने अपने फ़ेस को करना है मॉइस्चराइज़, और उसके लिए आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। देन आपने सन ब्लॉक या सनस्क्रीन मस्ट यूज़ करनी है क्योंकि वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है, और उसके बाद आपने प्राइमर यूज़ करना है। उसके बाद आपने प्राइमर यूज़ करना है और पूरे फेस पे यूज़ करना है, जैसे इन्होंने बताया कि नेक पे भी लगाना है, लेकिन आपके फेस के वो एरियाज़ जहाँ पे आपको ज़्यादा ऑयल या पसीना आता है, वहाँ पे आपने बहुत अच्छे से अप्लाई करना है। जैसे कि आपकी टी ज़ोन होती है, माथा और आपकी जो नाक, ये इन जगहों पे ज़्यादा आपको ऑयल आता है, ख़ास तौर पे नोज़ पे सबको बहुत ज़्यादा ऑयल या पसीना आता है, ठीक है। उसके अलावा चीक्स पे, नोज़ के करीब-करीब, यहाँ पे भी पोर्स होते हैं तो यहाँ पे भी ऑयल आता है। उसके अलावा वैसे आप इसको पूरे फेस पर लगा सकते हैं, नेक पे भी लगाना है, लेकिन जहाँ पे आपको ऑयल या पसीना ज़्यादा आता है वहाँ पे आपने बहुत अच्छे से अप्लाई करना है, ठीक है। बात कर लेते हैं कि मेरा अपना एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा रहा, ठीक है। अपना एक्सपीरियंस जो है वो इसके साथ बहुत अच्छा रहा है। ऑब्वियसली मैं इसको रिकमेंड करूँगी 100%। ठीक, जब अपने फेस पे यूज़ करते हैं बीबी या फाउंडेशन से पहले तो ये वाक़ई ही आपके फेस पे प्लेन और स्मूथ इफ़ेक्ट देता है, आपके पोर्स को फिल करता है, श्रिंक कर देता है। आपकी स्किन जो है वो प्लेन नज़र आती है, टेक्सचर्ड नहीं लगती, टेक्सचर्ड नहीं रह जाती, ठीक है। तो ये वाक़ई, और मैं जैसा कि मैंने कहा 24 घंटे इन्होंने लिखे हुए हैं, लेकिन मेरा मेरा 9 घंटे तक रहा है इसके साथ एक्सपीरियंस, और 9 घंटे में ये बिल्कुल जैसे लगाया था वैसे ही रहा है, मतलब 9 घंटे इसने बहुत अच्छे से निकाले हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत अच्छा है, ये ख़त्म हो गया है, मैं इसको दोबारा लूँगी और इसी को ही लूँगी क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ 100% अच्छा रहा है, ठीक है। इन्होंने एक बात लिखी हुई थी इसकी पैकेजिंग पे, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपने इसको कब तक यूज़ करना है, ठीक है। तो वैसे तो प्रोडक्ट्स पे एक्सपायरी डेट्स, मैन्युफैक्चरिंग डेट्स वग़ैरह मेंशन की हुई होती हैं। इस पे यूजुअली जो मेकअप प्रोडक्ट्स होती हैं, कॉस्मेटिक्स की जो होती हैं, उनमें ये मेंशन किया होता है कि आप इसको कितने मंथ्स तक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आप 24 महीने होने से पहले-पहले इसको यूज़ करें। यूज़ बिफ़ोर 24 आवर्स, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा कि मैंने तो ये 2 साल पहले लिया था, तो मैंने इसको काफ़ी टाइम पहले यूज़ करना छोड़ दिया, क्योंकि हालाँकि इसमें है एंड पे थोड़ा, पर मैं अब इसको यूज़ नहीं कर रही। मैं न्यू लूँगी प्राइमर, पर यही वाला लूँगी। और दूसरा इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपने इसको कूल और ड्राई प्लेस पर रखना है, ठंडी
मगर ड्राई जगह पे रखना है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि आपने इसको 24 महीने होने से पहले पहले यूज़ करना है। इसके बाद आपने यूज़ नहीं करना, आपकी स्किन पे बुरे इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने लैक्मे का परफेक्ट रेडियंस प्राइमर अप टू 24 आवर्स इस प्राइमर का रिव्यू किया। मेरा रिव्यू इसके साथ बहुत अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त प्राइमर है ये। आपकी स्किन को प्लेन करता है, स्मूथ इफ़ेक्ट देता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है, आपकी स्किन सॉफ्ट लगती है, पोर साइज़ को श्रिंक करता है। 24 घंटे उन्होंने लिखा हुआ है, 9 घंटे मेरे अच्छे गुज़र गए तो देन आई एम श्योर कि 24 घंटे भी निकाल ही जाएगा। और इसके अलावा जो है ये आपकी स्किन जो टेक्सचर्ड होती है वो नहीं रहती और आपका मेकअप भी लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो मैं इसको 10 ऑन 10 दूँगी। 100% और हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है ये। तो लैक्मे की इस प्रोडक्ट के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा गया है, तो लैक्मे के परफेक्ट रेडियंस प्राइमर को मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।